दोस्तों, अब तक हमने एलियंस और यूएफओ देखे जाने की कई घटनाएं देखी। इन पर हमने पिछले कई महीनों से कई वीडियोस भी बनाए, जिसे आपने पसंद भी किया। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे पौराणिक एलियंस का गोदाम कहा जाता है, और इस जगह का नाम है ओहायो में मौजूद राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस का हैंगर 18। तो क्या ये सच है कि हैंगर 18 में यूएफओ और अन्य अद्भुत तकनीक मौजूद हैं? राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के आसपास फैली कई अफवाहें इस बात से जुड़ी है कि एक खास इमारत के अंदर क्या हुआ होगा, जिसे हैंगर 18 के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कई बातें सरकार ने अपनी जांच से जुड़े सबूतों में छुपा कर रखी। इस रहस्यमयी एलियंस गोदाम का पर्दाफाश हम करेंगे आज के वीडियो में। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स से लेकर पूर्व मिलिट्री सैनिक के अनकन्फर्म डिटेल्स तक, राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर हैंगर 18 नाम की रहस्यमय जगह की कहानियों ने यूएफओ को लेकर एक्साइटेड और इसे शक की नजर से देखने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन कड़ी सुरक्षा वाली इन दीवारों के पीछे आखिर क्या छुपा है? वैसे फॉर्मर एयरफोर्स के लोगों, बेस पर काम कर चुके वर्कर्स ने हैंगर 18 के अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर जो बातें बताई हैं, उससे इसका राज और भी गहरा हुआ। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे एलियन रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। राइट पैटरसन मिलिट्री बेस एक बहुत बड़ी जगह है, जिसमें ऑफिशियली 20,000 से 22,000 आदमी और महिलाएं काम कर रहे हैं, और ये 88वें एयर बेस विंग, नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर और एयरफोर्स मटेरियल कमांड और फॉरेन टेक्नोलॉजी डिवीजन का घर है, जहां ज्यादातर वैज्ञानिक कामों को किया गया। राइट पैटरसन बेस लोगों के लिए क्यों इतना दिलचस्प बना, ये जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1940 में। इस दौरान अमेरिका के आसमान में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स के देखे जाने की रिपोर्ट सामने आने लगी थी। इसके बाद 1947 में कुख्यात रोजवेल घटना हुई। रोजवेल से मलबे को हटाने के लिए सेना ने इसे क्रैश साइट से हटाने का काम किया, जबकि शुरुआती खबरों से पता चला कि सेना को इस दौरान वहां से एक मेटालिक डिस्क मिला। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा और सेना द्वारा दुर्घटना के मलबे को महज एक मौसम गुब्बारा दिखाया गया। लेकिन असली मलबा न्यू मैक्सिको से 15,000 मील दूर ओहायो के डेटन में राइट फील्ड बेस पर उड़ा दिया गया। इसके बाद 25 मार्च 1948 को सैनिकों के एक ग्रुप को एज़टेक न्यू मैक्सिको में एक बड़ी चांदी की डिस्क जैसी चीज मिली। यूएफओ जस का तस पाया गया, जिसकी वजह से ये क्रैश के बजाय लैंडिंग जैसा लग रहा था। सेना के एक जवान ने जब टूटे हुए पिप होल से क्राफ्ट के अंदर देखा तो उसे 2 डेड बॉडीज दिखी। उसने तुरंत अपने हायर कमांड को इसकी सूचना दी। आर्मी ने कथित तौर पर 14 से 16 बुरी तरह से जले हुए एलियन बॉडीज को बरामद किए और उन्हें एक लोकल सेफ घर में ले जाया गया, जहां से उन्हें राइट फील्ड बेस में ले जाया गया। रिकॉर्ड और सामग्री के लिए राइट फील्ड बेस ग्राउंड जीरो के रूप में फेमस होने लगा, खासकर यूएफओ क्रैश के लिए। अक्टूबर 1947 में पैराडाइज वैली, एरिजोना, मई 1953 में किंगमैन, एरिजोना, जून 1953 में लरेडो, टेक्सास और दिसंबर 1965 में फेमस केक्सबर्ग क्रैश, चाहे यूएफओ को कहीं भी देखा गया हो, सभी सबूतों को राइट फील्ड बेस में हैंगर 18 में सीधे ले जाया गया। जैसे जैसे बेस बड़ा होता गया, इसका नाम बदलकर राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस कर दिया गया और इसे पूरी तरह से लोगों से छिपा दिया गया। 1997 में राइट पैटरसन मिलिट्री बेस में एक पूर्व कर्मचारी जून क्रेन ने एक पूर्व आबरडीन वॉशिंगटन पुलिस डिटेक्टिव और एक यूएफओ रिसर्चर जेम्स क्लार्कसन के सामने अपनी सारी बातें खोल दी, जो राइट पैटरसन बेस के बारे में जवाब खोज रहे थे। क्लर्क टाइपिस्ट होने की वजह से जून के पास बेस से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि एक दोपहर एक लेफ्टिनेंट ने उन्हें एक असामान्य मेटल का टुकड़ा दिया, जिसे देख वो हैरान रह गई। And he says, June, you're a good wrecker. Tear that thing apart. Break that up. And I took it and I bent it and I twisted it and I laid it back down and it got right back the same shape.
उन्होंने ये भी बताया कि राइट पैटरसन बेस सरकार के क्रैश रिट्रायल प्रोग्राम का घर है, जिसे नॉन यूएस स्पेस ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने और उसकी स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। चीजों को कोड नेम प्रोजेक्ट मून डस्ट के तहत दोबारा हासिल किया गया और राइट पैटरसन बेस पर भेज दिया गया। प्रोजेक्ट मून डस्ट का मेन मकसद क्रैश हुए किसी भी अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल का पता लगाना और मलबे को जल्द से जल्द साफ करना था। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोग्राम ऐसी घटनाओं को लोगों से छुपाता है और शोर को कम करने के साधन के रूप में मीडिया से झूठ बोलता है। शुरुआत में जून ने अपनी चुप्पी को बनाए रखने के लिए गैर खुलासे के एग्रीमेंट पर साइन किया, जो उन्होंने 45 साल तक बनाए रखी। लेकिन 1997 में जब उनकी मुलाकात जेम्स क्लार्कसन से हुई, तब उन्होंने अपनी सोच बदली और माना कि ये जानकारी लोगों को भी पता होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जून क्रेन ये कर पाती उससे पहले यानी 1 साल बाद ही साल 1998 में उनकी मौत हो गई। लियोनार्ड स्ट्रिंगफील्ड नाम के यूफोलॉजिस्ट, जिसने यूएफओ क्रैशेस के आधार पर कई किताबें और पेपर्स लिखे हैं, उन्होंने अपने रिसर्च के लिए कई सैन्य कर्मियों और राइट पैटरसन बेस में काम करने वाले लोगों से कांटेक्ट किया। हालांकि उनके ज्यादातर गवाह नामहीन थे, क्योंकि जिन लोगों ने गवाही दी थी वे अपने नाम का खुलासा उनकी स्टडी में नहीं कराना चाहते थे। यूएफओ इन्वेस्टिगेटर टेड फिलिप्स को भी राइट पैटरसन बेस में टॉप सीक्रेट फोटोज तक एक्सेस दिया गया था, जिसमें एलियन बॉडीज और क्रैश्ड एयरक्राफ्ट्स की तस्वीरें शामिल थी। आश्चर्यजनक रूप से बेस में रखे गए एलियंस के बारे में दोनों सोर्सेज से मिली डिटेल जानकारी काफी हद तक सेम थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बॉडीज के सिर बड़े थे, उंगलियों के लिए लंबे पतले उपांग यानी अपेंडेजेस थे, जिनके बीच में एक पतली झिल्ली थी। हाथ पैरों से लंबे थे। मुंह के नाम पर एक छेद था, जिसमें कोई दांत दिखाई नहीं दे रहा था। नाक की जगह पर 2 होल्स थे। कान और आंखों के लिए 2 होल्स थे, जो बॉडी के साइज से बड़े थे। बातचीत में कई लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि बेस में अंडरग्राउंड तहखाने हैं, जबकि उनका मानना है कि सेना ने यकीनन वहां बॉडीज पर सभी टेस्टिंग की है। इन तहखानों के बारे में कहा जाता है कि वे बेस पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों से सुरक्षित हैं और एलियन बॉडीज के क्रायोजेनिक स्टोरेज के लिए उन्हें ठंडा रखा जाता है। टेड फिलिप्स द्वारा दिए गए डिटेल्स के मुताबिक वहां 4 विशाल तहखाने थे, जिनका क्षेत्रफल करीब 100 वर्ग फीट था, जो बड़े और लंबे सुरंगों से जुड़ी हुई थी। कैप्टन रॉबर्ट एम कोलिंस, जो एक लेखक और रिटायर्ड एयर फोर्स कैप्टन हैं, उन्होंने फेमस हैंगर 18 के बारे में अपनी खुद की रिसर्च पेश की। उनके मुताबिक हैंगर 18 कॉम्प्लेक्स के बजाय बेस के अंदर बिल्डिंग 18 नाम की एक जगह मौजूद है। हालांकि इसका पड़ोसी बिल्डिंग 23 है, जिसे दिलचस्प रूप से पहले हैंगर 23 कहा जाता था, जिसका स्ट्रक्चर हैंगर 18 के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जानना नामुमकिन है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के नीचे क्या है। एक दूसरी घटना में पीजे नाम के एक नौसेना पायलट ने गलती से बेस के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंट्री की और कुछ ऐसा देखा जो वाकई आश्चर्यजनक था, जबकि वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए वहां थे। उन्होंने एक डिस्क के आकार की चीज देखी जो चमकदार और धातु के रंग की थी और एक हैंगर में पड़ी थी। उन्होंने याद किया कि ये चीज करीब 15 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची थी। पिछले कुछ सालों में कई फॉर्मर मिलिट्री के लोगों ने राइट पैटरसन में तैनात रहने के दौरान जो कुछ देखा या सुना, उसके बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। कुछ का दावा है कि उन्हें बेस में स्टोर्ड एलियन एयरक्राफ्ट्स के बारे में पता था, हालांकि उन्होंने इसे छुपा के रखने की कसम ली थी। 1987 में लेफ्टिनेंट कर्नल कॉर्सो ने दावा किया कि उन्होंने रोजवेल से राइट पैटरसन को भेजी गई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल्स को संभाला था। यहाँ तक कि रूस, जर्मनी, चीन जैसे देशों से इक्विपमेंट की नकल करने और सेना के फायदे के लिए भी इस बेस का इतिहास रहा था। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि क्या बेस ने सच में एलियन क्राफ्ट्स की नकल करना भी शुरू कर दिया था। सेना के मास्टर सार्जेंट चार्ल्स विल्हेम को शक था कि सेना वायुसेना बेस पर नए डेवलप्ड हैरियर जेट की टेस्टिंग भी कर रही होगी। ब्रिटिश डिजाइन के ये क्राफ्ट हेलीकॉप्टर की वर्टिकल एबिलिटीज और कन्वेंशनल जेट प्लेन के आगे के जोर का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा उनके बयान जारी किए जाने के बाद सेना ने फौरन उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि उनकी तारीफ करने के अलावा कुछ भी वादा नहीं किया गया।
राइट पैटरसन में एयर टेक्निकल इंटेलिजेंस सेंटर से 1955 के एक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि बेस ने असल में प्रोजेक्ट सिल्वर बग के नाम से एक डिस्क के आकार के क्राफ्ट पर काम शुरू किया था। डॉक्यूमेंट में एक स्पेस क्राफ्ट के लिए प्लान भी था, जिसका डायमीटर करीब 35 फीट रखा गया, जिसमें एक पायलट था और जो 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता था। 11 साल बाद एक बेनाम पायलट जो स्क्वाड्रन फ्लाइंग टाइगर के उनके रीयूनियन के सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे, वो भी अनजाने में हैंगर 4 बे ई में पहुंच गए, जहां उन्हें ऐसा ही एक क्राफ्ट मिला। पायलट ने इस क्राफ्ट को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यानी राक्षस बताया, जिसका डायमीटर करीब 116 फीट और जो हाइट में हैंगर फ्लोर से 12 फीट ऊंचा था। 1980 में गर्मी में राइट पैटरसन बेस के ऊपर का आसमान मिस्टीरियस लाइट से भर गया। कई न्यूज़पेपर्स और आई विटनेसेस ने बताया कि क्राफ्ट में बहुत तेज रोशनी थी, ऐसा कुछ जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं कुछ ने कहा कि बेस के ऊपर से ये अचानक से गायब हो गया। डेटन ओहायो की ओर से काफी दूर से इसका पीछा करने वाले 2 पुलिसकर्मियों ने कहा कि क्राफ्ट एयरफोर्स बेस को निशाना बना रहा था, लेकिन ट्रैक्स खोने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि सेना ने बेस से जुड़ी इस खबर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा। वहीं दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचने से रोका गया और यहां तक कि कई मौकों पर हैंगर के अंदर जाने से भी रोक लगा दी गई। पूर्व FBI डायरेक्टर जे एडगर हूवर बरामद किए गए क्राफ्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन अक्सर वो मायूस रहते क्योंकि उन्हें राइट पैटरसन के अंदर की एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी। 1994 में सेनेटर बैरी गोल्डवाटर ने बेस का दौरा करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें सख्त मना कर दिया गया था। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी और FBI को बेस में जाने से मना किया जाता था तो इसकी गोपनीयता कितनी ज्यादा थी। जाहिर सी बात है कि अमेरिकी सरकार हैंगर 18 में एलियंस के बचे हिस्सों या स्टोर टेक्नोलॉजी के एग्जिस्टेंस से इनकार करती है। एयरफोर्स ने बार बार कहा कि राइट पैटरसन में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी की कोई भी रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी की कमी ने अटकलों को और ज्यादा बढ़ावा दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक रिसर्च फैसिलिटी की तरह काम करता है, जहां वैज्ञानिक स्टडी करते हैं कि अगर हमें पृथ्वी से आगे कहीं जीवन का सामना करना पड़ा तो मानवता कैसे रिएक्ट करेगी। जो लोग इसे शक की नजर से देखते हैं, उनका तर्क है कि हैंगर 18 एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के लिए स्टोरेज यूनिट से ज्यादा और कुछ नहीं, एक ऐसी जगह जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखने के लिए उसे छिपा कर रखा जाता है। कुछ लोगों को शक है कि शायद हैंगर 18 की कहानियां टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम्स के लिए कवर अप है, या हो सकता है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में किए गए काम को दूसरे बेस नेवाडा रेगिस्तान में एरिया 51 में रिलोकेट कर दिया गया हो। रोजवेल दुर्घटना से बचे हिस्सों को रिसर्च और स्टडी के लिए राइट पैटरसन बेस में ले जाया गया था। इसके सभी सबूतों के होने के बावजूद सरकार ने कभी भी ऑफिशियली इन दावों को ना तो कंफर्म किया और ना ही इससे इनकार किया। समय के साथ हैंगर 18 सिर्फ एक जगह से कहीं ज्यादा बन गया। ये अनजाने यानी अननोन का प्रतीक है। दुनिया भर में फिल्मों, गानों और कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में दिखाए जाने वाले इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सीक्रेट के स्टोरेज ने ग्लोबल फैसिनेशन को बढ़ा दिया। 60 साल तक छुपे इस राज के बारे में अभी भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो इस जगह की गुत्थी को सुलझा सके, फिर चाहे वो फैक्ट्स हो या फिक्शन। हैंगर 18 खुद को इस सवाल का एक बड़ा फोकल पॉइंट बना चुका है कि क्या हम सच में अकेले हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।